देश की राजधानी दिल्ली में आज एक दर्दनाक हादसा हुआ। तेरी मिट्टी में मिल जावा गीत गाने वाले मशहूर सिंगर बी प्राक दिल्ली के कालकाजी मंदिर में परफॉर्म कर रहे थे। उसी दौरान मंच गिर गया और एक महिला की मौत हो गई। 17 लोग घायल भी हुए हैं। दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि हादसा आयोजकों की बड़ी लापरवाही की वजह से हुआ है। ज्यादा भीड़ की वजह से अफरा तफरी हुई, स्टेज गिरा और लोगों में भगदड़ मच गई। बड़ा दुखी मन है आज मेरा, बहुत ज्यादा, क्योंकि ऐसा कभी होना नहीं चाहिए था। कहीं ना कहीं तो कुछ चूक हो ही गई है, बिना चूक के कोई हादसा नहीं होता। ये जिम्मेदारी आयोजकों की थी कि उसकी पूरी व्यवस्था करते, लेकिन मुझे जो बताया गया है कि सेलिब्रिटीज को देखने के लिए एक तरह से उन्मादी भीड़ थी, जो बार बार आग्रह करने के बावजूद भी मंच से उतर नहीं रहे थे। पंडाल पर पड़े जूते और चप्पल, किसी का टूटा हुआ चश्मा और चारों तरफ बिखरा सामान। तबाही की ये तस्वीरें गवाही हैं एक दर्दनाक हादसे की। एक धार्मिक कार्यक्रम के गमगीन हो जाने की और प्रशासन से लेकर जनता की लापरवाही की। तस्वीरें राजधानी दिल्ली में स्थित कालकाजी मंदिर की हैं। भगदड़ की इन तस्वीरों की तह तक जाने के लिए पहले इन तस्वीरों को ध्यान से देखना होगा। देर रात कालकाजी मंदिर परिसर में जागरण का आयोजन हो रहा था। मंच से मशहूर गायक बी प्राक रामधुन गुनगुना रहे थे। भक्ति में लीन जनता भी जवाबी रामधुन गुनगुना रही थी। बी प्राक और जनता का ये राम संवाद जारी था। कितने में कैमरा क्लोज फ्रेम से लॉन्ग फ्रेम में बदल जाता है और दाईं तरफ हलचल बढ़ने लगती है। कैमरे में दाईं तरफ एक वीवीआईपी मंच दिखाई देता है और सेकंड से भी कम समय में धराशायी हो जाता है। वीवीआईपी नीचे बैठे भक्तों पर गिरता है। भारी संख्या में मौजूद भक्तों की भीड़ के सामने जब यह हादसा होता है तो वहां भगदड़ मच जाती है। चारों तरफ दहशत फैल जाती है और अब रामधुन की जगह भक्तों की चीखें तेज हो जाती हैं। हादसा हुआ जिस समय बी प्राक भजन गा रहे थे। यहाँ पर भजन संध्या का कार्यक्रम था और ज्यादा भीड़ की वजह से अफरा तफरी हुई, स्टेज गिरा और लोगों में भगदड़ मच गई। इस दर्दनाक हादसे में एक महिला की मौत हो गई और 17 लोग घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से एम्स ट्रॉमा, सफदरजंग और मैक्स हॉस्पिटल भेजा गया। बताया जा रहा है कि जब सिंगर बी प्राक भजन गा रहे थे उस वक्त पंडाल में 1500 से ज्यादा लोग मौजूद थे और भक्तों की भीड़ वीवीआईपी मंच में लगे लोहे और लकड़ी के खंभों पर चढ़ रही थी। हादसे के बाद सिंगर बी प्राक ने भी इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर हादसे की आंखों देखी बताई। ऐसा कभी होना नहीं चाहिए था। सिंगर बी प्राक ने हादसे की जो वजह बताई, वही वजह वहां मौजूद चश्मदीदों ने भी दोहराई और माना कि लोगों की लापरवाही की वजह से बड़ा हादसा हुआ। एक बारी नहीं, कम से कम 10 बारी भैया ने भी स्पीच दी है कि हाथ जोड़ जोड़ के स्पीच दे रहे थे कि आप यहाँ से हट जाओ, क्योंकि ये मंच ना हिल रहा है थोड़ा सा, तो पब्लिक बहुत ज्यादा थी तो कोई मान नहीं रहा था किसी की बात। पहली नजर में भले ही भीड़ इस हादसे के लिए जिम्मेदार हो, लेकिन माना जा रहा है कि आयोजन समिति भी इस पूरे मामले में पाक साफ नहीं है। कालकाजी मंदिर में जागरण का यह कार्यक्रम पिछले 26 सालों से चल रहा है, लेकिन इस बार आयोजकों ने कार्यक्रम को बड़े स्तर पर आयोजित किया। दाईं तरफ का जो वीवीआईपी मंच गिरा वो भी पहली बार बनाया गया था। ये जिम्मेदारी आयोजकों की थी कि उसकी पूरी व्यवस्था करते, लेकिन मुझे जो बताया गया है कि सेलिब्रिटीज को देखने के लिए एक तरह से उन्मादी भीड़ थी, जो बार बार आग्रह करने के बावजूद भी मंच से उतर नहीं रहे थे। और कुछ लोग जो मंच जो वीआईपी के लिए बनाया गया था या जो विशिष्ट लोगों के लिए बनाया गया था, उस पर ज़्यादा लोग पहुंच गए, जिसके कारण ये हादसा हो गया। कहीं ना कहीं तो कुछ चूक हो ही गई है, बिना चूक के कोई हादसा नहीं होता, बट अब हो गया है तो उसको देखेंगे। बट ये बात सही है कि ये इतनी बड़ी संख्या के लिए नहीं है। एक टाइम के बाद शायद उन्होंने बाहर, मेरे जानकारी में आया है कि एक टाइम के बाद उन्होंने बाहर भीड़ को रोका भी था कि उसके बाद नहीं आने दिया था, पर ऑलरेडी लोग अंदर आ गए होंगे उतने। साफ है, मंदिर समिति ने कार्यक्रम को बड़े स्तर पर तो आयोजित किया, वीआईपी मंच लगाया, लेकिन 40 से 50 लोगों की क्षमता वाले छोटे मंच में 100 से ज्यादा लोग चढ़ गए। और यही वजह है कि जागरण में आए लोगों ने भी आयोजकों पर सवाल खड़े किए। आयोजककर्ता ने जब इतना बड़ा प्रोग्राम रखा, यहाँ 15 से 1600 लोगों की आप जगह देख सकते हैं। इतनी जगह नहीं है कि यहाँ पे 15 से 1600 लोग एकत्रित हो सके।
छोटी सी जगह पर बी प्राक जैसे बड़े सिंगर परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन भीड़ को काबू करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। दर्दनाक हादसे के बाद दिल्ली पुलिस ने आयोजकों पर भी केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली पुलिस ने बयान जारी करके कहा, कार्यक्रम के आयोजन की कोई अनुमति नहीं ली गई थी। हालांकि पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे। आयोजन में 1500 से 1600 लोगों की भीड़ जुट गई थी। वीआईपी पंडाल में क्षमता से ज्यादा लोग थे, जिससे यह हादसा हुआ। आयोजकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 337, 304A और 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर हादसे पर दुख जाहिर किया। मेरी सभी दिल्ली वासियों से अपील है कि किसी भी तरह के बड़े आयोजन में सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखें। व्यवस्था इस प्रकार से करें कि कोई भी अप्रिय घटना ना घटे। हालांकि इस तरह की अपील हर हादसे के बाद होती है, लेकिन अपील पर अमल कितना होता है, इसका ताजा उदाहरण दिल्ली के कालकाजी से आई ये तस्वीरें हैं। सवाल है कि आखिर कब तक इस तरह की लापरवाही लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।